हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेनू और आप देख रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। अब तो दिवाली की छुट्टी भी खत्म हो गई है और आप अब अपनी छुट्टी को खत्म करके फिनिश करने के बाद आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, है ना। और हम आज देखेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की बातें जैसे पिछले और सारे लेक्चर में चलती आई हैं, उसी क्रम में आज हम देखेंगे मुल्क राज आनंद को। और मुल्क राज आनंद के बारे में इसके पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस की थी। जैसे हमने आपको बताया था कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो त्रिमूर्ति के बारे में बताया था, उसमें आपने देखा था कि मुल्क राज आनंद जी थे, आर के नारायण जी थे और आपके एक राजा राव जी थे। तो राजा राव जी का लेक्चर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वाली वीडियो को जा करके आप पहले उसे देखेंगे तो ये क्लास शायद आपको बहुत अच्छे से परफेक्टली समझ में आएगा। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था आर के नारायण जी के बारे में और हमें ये पता था कि आर के नारायण जी को भारत के तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो जिनको इंडियन लिटरेचर में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आज हम देखेंगे जो हमारा डिस्कशन होने वाला है आपसे, वो है मुल्क राज आनंद को लेकर। और आपका जो टॉपिक है किस क्लास को लेकर के है उसको भी देख लेंगे। तो देखेंगे आपका है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2020। एनईपी 2020 को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि मुल्क राज आनंद को जानने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मुल्क राज आनंद जी जो थे वो बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर थे। और इनकी जो राइटिंग स्किल की बात अगर हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके इंग्लिश राइटिंग स्टाइल यानी कि लेखन शैली के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैं जो जो बता रही हूँ बस उसको ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसे अदर कुछ आता नहीं है। इस लेक्चर में वही चीज इंक्लूड किया गया है जो आपके पेपर से रिलेटेड है। तो अगर आप राइटिंग स्किल यानी लेखन शैली के बारे में जानेंगे तो लेखन शैली के बारे में मुल्क राज आनंद जी बताए थे कि रियलिज्म यानी कि यथार्थवादिता क्या होती है। फिर उसी में इन्होंने सेकेंड हाफ में बताया था कि क्रिटिकल कमेंट्री यानी कि आलोचनात्मक टिप्पणी क्या होती है। अगर आपको बस हेडिंग पता है ना, तब भी आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि यही पूछता है। अक्सर आपका जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें यही पूछता है कि आप 2 नंबर में टिप्पणी लिख दीजिए, जैसे रिलीज में हो जाता है। यथार्थवाद आपको नहीं पता होता है तो राइटिंग स्किल में आप देखेंगे सबसे पहला आपका आता है रिलीज में क्रिटिकल कमेंट्री और आपका आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। 4 आप में आता है यूज ऑफ इमेजिनी जिसको हम कहते हैं कल्पना का उपयोग। कल्पना क्या होता है? जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है वही आपको इमेजिन करता है। फिर आप देखेंगे अगला स्ट्रीम ऑफ कंसेंशियस यानी फ्लैशबैक का उपयोग। अब फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक आप पढ़े ही होंगे और आपको पता ही होगा कि फ्लैशबैक वह होता है जैसे आज जो प्रेजेंट में आप हैं, कल आपके साथ क्या घटित हुआ था। अगर आज आप कल के बारे में सोचने लगे कि कल आपके साथ क्या हादसा हुआ था, वो कहलाता है दिस कॉल्ड इज फ्लैशबैक। तो आपको पता होगा कि राइटिंग स्किल रिलेज में क्रिटिकल कमेंट्री, कैरेक्टर फिर डेवलपमेंट, यूज ऑफ इमेजिनी यानी कि यथार्थवादिता और आलोचनात्मक टिप्पणी, चरित्र विकास, कल्पना का उपयोग और फ्लैशबैक का उपयोग आपके मुल्क राज आनंद जी ने राइटिंग स्टाइल में दिया था। तो राइटिंग स्टाइल आपको पता हो गया। अब हम देखेंगे कि जो इनका पर्सनल ऑटोबायोग्राफी था, पर्सनल ऑटोबायोग्राफी में जब हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन 1950 आनंद इम्बार्क्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। embarked on project to write a 7 part of autobiographical novel title यानी कि इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल टाइटल था वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको MMIIMP कर देंगे कि 7 एज ऑफ मैन। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल था वो नेम था 7 एज ऑफ मैन। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि इनका मुल्क राज आनंद का राइटिंग स्किल क्या था। सेकेंड ऑफ में हमने देखा कि इनका पर्सनल ऑटोबायोग्राफी
किस नेम से इनका टाइटल था, तो हमने देखा सेवन एज ऑफ मैन। अब हम आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी बॉर्न कब हुई थी। अब डेथ वर्ड पहले यूज करने से आप ये नहीं समझेंगे कि आदमी की पहले इंसान जन्म लेता है तभी मृत्यु आती है, तो पहले हम बॉर्न को देखेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और फिर हम देखते हैं। तो मुल्क राज आनंद आपके इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आगे इनका नाम भी देखेंगे कि इनका नाम जो है वो है मुल्क राज आनंद। अब आगे और हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि मुल्क राज आनंद 1905 यानी 1905 से और 2004 यानी कि 2004। तो जब 2004 की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये डेथ की बात कर रहा है कि इस सन में इनकी डेथ हुई थी। अब हम जगह की बात करें अगर, तो देखेंगे कि मुल्क राज आनंद वाज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 यानी 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में पैदा हुए थे। और यह इंडिया में है, लेकिन अब क्या हो गया है, पेशावर जो वर्ड है वो पाकिस्तान के लिए यूज किया जाता है। एंड डाइड ऑन सितंबर 28 2004 इन पुणे, यानी कि 28 सितंबर 2004 को इनकी पुणे में मृत्यु हो गई। तो आपको क्या समझ में आया, हम देखेंगे। हमें देखने को मिला कि इनका जो बॉर्न है यानी कि इनकी जो जन्म तिथि है वो है 12 दिसंबर 1905। और अगर हम डेथ की बात करते हैं, डेथ की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 28 सितंबर 2004 पुणे, यानी कि पुणे में इनकी डेथ हुई थी। तो अभी तक हमने देखा कि मुल्क राज आनंद was born on December 12, 1905 in Peshawar, India, now in Pakistan, and died of September 28, 2004 in Pune। अब हम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था। बॉर्न और डेथ की बात तो हो गई, तो हम देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और ये ग्रेजुएशन ऑनर थे। कौन से सन में हुए थे तो उस सन को भी हम देख लेंगे। एक्चुअल हमेशा पूछा जाता है कि आप क्या मतलब स्टडी कर रहे हैं, कौन सी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का मैथ रहता है या जो अपनी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता है वो कह देता है कि मैं मैथ ऑनर हूँ। या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएटेड विथ ऑनर इन 1924। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएट ऑनर को 1924 में कंप्लीट किया था। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, इन्होंने हाई स्कूल कब किया, डिग्री कॉलेज की प्रिपरेशन कब कंप्लीट की, और फिर जब कॉलेज की एजुकेशन होती है आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज में जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन अटेंडेंस एज द अंडर ग्रेजुएट वाइल वर्किंग इन द रेस्टोरेंट टू सपोर्ट हिमसेल्फ, यानी कि जब ये अपना कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये कुछ वर्क भी कर रहे थे जिसमें रेस्टोरेंट में ये कुछ वर्क कर रहे थे और वहां से इनको कुछ सपोर्ट भी मिला था। और जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गए तो इन्होंने देखा कि एंड ऑफ पीएचडी इन फिलॉसफी ऑफ 1924, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने अपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और कौन से सन में किया था, तो आप देखेंगे कि 1925 में 29 में इन्होंने अपने पीएचडी की डिग्री को फिलॉसफी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया था। आगे इसी क्रम में देखेंगे तो आनंद इज कंसिडर्ड the founder of the English language Indian novel. He was the prolific writer of novels, short story, and the critical essay, known for the realistic portrayal of the poor in the India. He was also active participant of the Indian independence movement and was the influence the leader by like Gandhi। कहने का मतलब है इनका जो पर्सनल था, अगर इनके हम पर्सनल राइटिंग स्किल की बात करें, पर्सनल राइटिंग स्किल या स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको, तो इन्होंने क्या क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन नॉवेल को लिखा था। इनको बहुत ही अच्छी जानकारी भी थी उस सब्जेक्ट में।
ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ नॉवेल, यानी कि नॉवेल जो था इनका बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था। जैसा आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के जो मेन, आप कह सकते हैं बहुत ही मेन राइटर, प्रमुख राइटर, तो मुल्कराज आनंद ही आते हैं, इसके बाद आर के नारायण जी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में मुल्कराज आनंद, सेकेंड ऑफ में आएंगे आर के नारायण, उसके बाद आते हैं राजा राव जी। तो इनको नॉवेल की बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने क्या क्या लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी लिखे थे, आप देख पा रहे हैं, क्रिटिकल हिस्से भी लिखे थे, नॉन फॉर द रियलिस्टिक ऑफ द पुअर इन द इंडिया, और ये बहुत से क्या थे, पार्टिसिपेट किए थे भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। आगे हम देखेंगे कि इनका फेमस वर्क क्या था। फेमस वर्क की बात अगर हम करेंगे तो फेमस वर्क में हमें देखने को मिलेगा कि प्रोमिनिएंट अमंग द हिज नॉवेल ऑफ द विलेज 1939, Across the Black Waters 1939, The Sword and the Sickle 1942, All Written in England, Coolie 1936, and The Private Life of Indian Princess 1953, और perhaps the most important of his work, Right in is India, यानी कि इनका जो फेमस वर्क था वो था नॉवेल, और नॉवेल में जो इन्होंने लिखा था नॉवेल को, उस नॉवेल का नाम था द विलेज, और ये विलेज वाला नॉवेल इन्होंने कब इन्वेंशन किया था, तो इन्वेंशन का जो डेट है, जो सन है, जो ईयर है, उसको हम देखेंगे तो 1939 मिलेगा। और अक्रॉस हम जब ब्लैक वाटर्स की बात करेंगे तो वो भी हमें देखने को मिलेगा 1939 में। और आगे इसी क्रम में हम स्वॉर्ड द स्केल्स को देखेंगे तो 1942 में था। और आगे राइट इन इंग्लैंड की बात करेंगे, जो कोली नाम दिया था इन्होंने नॉवेल्स में, वो मिला था 1936 में। और आगे इसी क्रम में आगे देखेंगे द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, तो 1953 में मिला था, ये फ्रैप्स था इनका। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क था वो था इनका नॉवल राइट इन, यानी इंडिया के ये बहुत बड़े क्या थे, नॉवलिस्ट थे, ऐसा कहा जा सकता है। लास्ट में हमारा एक बचता है थीम, यानी कि इनका जो इंपॉर्टेंट थीम था वो क्या था। तो थीम के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कॉमन थीम इन द आनंद नॉवेल्स ऑफ द रिलीजियंस, बायोग्राफी, हाइपोरेसी, फ्यूडल सिस्टम, ईस्ट वेस्टर्न इनकाउंटर, द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, सुपरस्टिशंस, यानी कि इनका जो कॉमन थीम था वो था नॉवेल्स, रिलीजियंस, बायोग्राफी, उसके बाद में हाइपोरेसी, फ्यूडल सिस्टम, ईस्ट वेस्टर्न इनकाउंटर, द प्लेस ऑफ वुमेन, द सोसाइटी, सुपरस्टिशंस। आज हमने देखा बच्चों, एक बार हम फटाफट रिवीजन मारते हैं, एक बार हम फटाफट रिवीजन मारेंगे और देखेंगे कि हमने मुल्कराज आनंद के बारे में आज क्या क्या सीखा इस क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो ग्रेट राइटर हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, उनका नाम है मुल्कराज आनंद। और हमने देखा इसी क्रम में इनका कि इनका जो बॉर्न है, बॉर्न कुछ इस तरह था 12 दिसंबर यानी 1905 में पेशावर में। और अगर डाइट की बात करेंगे तो 28 नवंबर 2004 पुणे में। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हम देखें कि ग्रेजुएशन विद ऑनर इन द 1924 में इन्होंने ग्रेजुएट ऑनर किए थे। आगे इसी क्रम में हमने देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, अटेंड द अंडर ग्रेजुएट वाइल वर्किंग इन द रेस्टोरेंट सपोर्ट हिमसेल्फ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड द पीएचडी इन फिलोसफी 1929। और आगे हमने इसी में थोड़ा सा देखा कि ये जो इंडियन नॉवेल था, इन्होंने इंडियन नॉवेल में क्या क्या चीजें इंक्लूड किया था। तो इंक्लूड जब हमने देखा तो प्रोलिफिक राइटर ऑफ नॉवेल्स मिला, शॉर्ट स्टोरीज मिला, क्रिटिकल एस्से मिला, नॉन ऑफ द रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर्स इंडिया। He was also an active participant in India independence movement and was the influenced by like Gandhi. इन्हें गांधी के नाम से भी थोड़ा सा ऐसा मतलब गांधी जैसा वर्क किए तो इन्हें गांधी भी कहा गया। फेमस वर्क की बात करें तो फेमस वर्क में आपने देखा कि जो फेमस वर्क थे नॉवेल ही था। और नॉवेल में कौन कौन सी नॉवेल थी, जैसे पहला नॉवेल इनका था द विलेज, और ये इन्वेंशन कब किया गया, 1939 में किया गया। सेकेंड नॉवेल जो मिला अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स मिला, वो मिला 1939 में। द स्वॉर्ड ऑफ द सिकेल मिला 1942 में मिला। द राइट इन इंग्लैंड, कुली जिसको दिया गया नाम, वो इन्वेंशन किया गया था 1936 में। एंड द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडियन प्रिंसेस 1953 में। और द फ्रेफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हिज वर्क इन इंडिया। लास्ट में आपने इंपॉर्टेंट थीम को देखा ही। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। और अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नए कॉन्ट्रीब्यूशन लेडी को लेकर के, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन लेडी
जिनका नाम है मिसेस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएंगे कि जो सरोजनी नायडू थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी। आप सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई आना चाहिए कि सरोजनी नायडू जी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। फिर मिलेंगे हम इसी टॉपिक को लेकर के, सरोजनी नायडू के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।